पावन घड़ियां देखो चातुर्मास की। आए आए पावन घड़ियां देखो चातुर्मास की। ध्वजा धर्म की लहराने आए गुरु राज जी। ध्वजा धर्म की लहराने आए गुरु राज जी। बाजे ढोल नगाड़े गूंज रही शहनाई साज दी। बाजे ढोल नगाड़े गूंज रही शहनाई साज जी। ध्वजा धर्म की लहराने आए गुरु आज जी। ध्वजा धर्म की लहराने आए गुरु राज जी। पुण्य अवसर है ये भाग्य से आया। पुण्य अवसर है ये भाग्य से आया। सदगुरु अरे जी का सानिध्य पाया। सदगुरु अरे जी का सानिध्य पाया। तप और ध्यान धर्म की होगी हम पे बरसात जी। तप और ध्यान धर्म की होगी हम पे बरसात जी। ध्वजा धर्म की लहराने आए गुरु राज जी। ध्वजा धर्म की लहराने आए गुरु राज जी। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में शत शत नमन करते हुए हम आज का ये विशेष सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम, ओम अरहम। बंधु और बहनों, हम सब जानते हैं कि चातुर्मास प्रारंभ होने वाला है और करीब करीब हर क्षेत्र में जहाँ भी साधु साधियों का चातुर्मास होने वाला है उनका चातुर्मासिक प्रवेश शुरू हो रहा है। काफी जगह पर आज भी होगा, कई जगह कल होगा। तो चातुर्मास का महत्व क्या है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। हमारे भारतीय परंपराओं में हर संप्रदाय में चातुर्मास का महत्व बताया गया। ना केवल जैन धर्म बल्कि सनातन धर्म, बुद्ध धर्म, हर धर्म में चातुर्मास का महत्व बताया गया है। और इस महत्व के बारे में हम बात करेंगे चातुर्मास प्रारंभ होने से पहले। और चातुर्मास किस तरह हमारे लिए साधना के लिए उत्तम मार्ग होता है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। तो मैं ज़्यादा समय लेना नहीं चाहूँगा। हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारी कोऑर्डिनेटर अलका जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। आप सभी से निवेदन, सबके वीडियो वीडियो ऑन कीजिए। आपके स्माइलिंग फेस सबके दिखने चाहिए। जितने भी भाई बहन जुड़े सबके वीडियो ऑन कीजिए। यस। और दोनों हाथ ऊपर करते हुए अलका जी का स्वागत ओम आरम के साथ कीजिए। अलका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आपसे निवेदन, आप हमारा मार्गदर्शन करें। आज का विशेष सत्र आप शुरू करें। गुड मॉर्निंग, जय जिनेन्द्र, शुभ प्रभात। चातुर्मास के प्रारंभ का दिवस आज शुरू हो रहा है। इसमें सबका स्वागत, सुस्वागतम। अपने चातुर्मास के लिए सभी का मन उल्लासित है, आनंदमय है और सभी उसके लिए तैयार हो चुके हैं। तो परंतु कुछ कुछ बातें ऐसी होती, डेप्थ में जानना भी जरूरी होता है। जब पूरी जानकारी होती है तो उसका और मजा आता है। और मुझे खुद को ही पता है कि जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी और शादी नहीं हुई थी तब तक मुझे चातुर्मास का इतना कोई इम्पोर्टेंट था ही नहीं। आता था, जाता था, पता ही नहीं चलता था, अपने में ही रहते थे।
कि भाई इसका कोई उपयोग है, उस पर कुछ विशेष ध्यान देना चाहिए, ये कभी सोचा ही नहीं था। और अब जब इस मन एकाग्र हो रहा है, कंसंट्रेट हो रहा है, तो बहुत सारी चीजें पता चल रही है। तो ऐसा है कि आनंद भाई जी भी चाहते हैं और मैं भी यही चाहती हूँ कि अच्छी अच्छी बातें हमारे एक दूसरे से शेयर हो। तो मुझे पता है चातुर्मास, चातुर्मास 4 शब्द है ना? चातुर्मास, चा तु र मा स, उसको अलग अलग किया तो 5 शब्द हो गए, चातुर्मास। तो आज हमें क्या करना है, चारों तरफ जो आज माहौल है, चारों तरफ आज जो माहौल है चातुर्मास का, दूसरा शब्द तू, तुम भी थोड़ा बहुत जानते हो, मैं भी थोड़ा बहुत जानती हूँ चातुर्मास के बारे में। चारों ओर, चारों ओर माहौल है चातुर्मास का। तुम भी थोड़ा जानते हो, मैं भी थोड़ा जानती हूँ चातुर्मास के बारे में। र, रमना है अब हमें 4 महीने इसी में, रमना है अब हमें 4 महीने इसी में, ध्यान साधना में, चातुर्मास में ये सब करना है। माँ, माहौल कुछ अलग ही है, माहौल कुछ अलग ही है, उसको भी समझना है। स, सब मिलकर, सब मिलकर आज चातुर्मास की चर्चा करनी है, चातुर्मास का डिस्कशन करना है, बहुत कुछ जानना है। कुछ आप शेयर कीजिए, कुछ मैं शेयर कीजिए, और इस चातुर्मास को अंदर कितने उतारे उसके लिए हम प्रयत्न करें। इसी के साथ एक बार तैयार हो जाइए ओंकार के लिए। 3 बार ओंकार से शुरुआत करेंगे कार्यक्रम की, और उसके बाद में गुरु वंदना करके कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो चलिए, सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, कंधों को ढीला छोड़े, चेहरा शांत, आंखें कोमलता से बंद, हाथ की मुद्रा जिसमें कंफर्टेबल हो वैसे करे। संपूर्ण शरीर स्थिर, शिथिल, तनाव मुक्त करे। पैर के अंगूठे से लेके सिर तक शरीर का प्रत्येक अवयव शिथिल हो जाए। शिथिलता का सुझाव दो, शिथिल हो जाए, और अनुभव करे शिथिल हो रहा है, हो रहा है। छोड़ दो, शरीर के प्रत्येक अवयव को छोड़े, शरीर का ममत्व छोड़े। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। अनुभव करे पूरा शरीर शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है। प्रतिमा के भांति स्थिर अडोल, कोई हलन चलन ना करे। गर्दन और रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी। 3 बार ओंकार के लिए तैयार। ओंकार के पहले लंबी श्वास लेना ना भूले। म के लिए अधिक समय देना है। हर एक को अपने अपना ओंकार करना है। जब ओंकार पूरा हो तब दूसरा ओंकार के पूर्व भी श्वास लेना ना भूले। 3 ओंकार करके हम ओंकार की प्रार्थना करेंगे, और उसके बाद गुरु की प्रार्थना करेंगे। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता और तन्मयता के साथ ओंकार के लिए तैयार। लंबी श्वास भरे। अ, ओ
दोनों हाथ हृदय के पास नमस्कार स्थिति में करते हुए ओंकार की प्रार्थना करेंगे। मैं एक एक लाइन बोलती हूँ, आप अपने जगह ही उस लाइन को दोहराएंगे। ओंकार बिंदु संयुक्तम, ओंकार बिंदु संयुक्तम, नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकार की तरह सभी गुरुओं को आंखों के सामने लाना। चातुर्मास के प्रारंभ के दिन पर सभक्ति गुरु वंदना करते हुए वंदे गुरुवरम के साथ प्रार्थना करेंगे एक साथ सभी। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै तस्मै श्री श्री गुरवे गुरुवे नमः। नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे और कार्यक्रम शुरुआत करेंगे। हाथ शुरू। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम ओम अरहम, 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 अरहम। इसी बहाने अरहम का भी हमने जाप कर लिया है, ओंकार का भी जाप कर लिया है। जैसे आनंद भाई जी ने कहा, कोशिश करें अपने वीडियो ऑन करें। प्रैक्टिकली पॉसिबल है तो शांति जी, जतन जी, संगीता जी, कोकिला, प्रिया, सुवर्णा वीडियो ऑन करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू शांति जी फॉर रिस्पॉन्स। थैंक यू स्वर्णा, थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए, डिस्कस करना है, आप सबको बात करनी है। हमें ये भी जानना है कि हिंदू धर्म में क्या इम्पोर्टेंट है और जैन धर्म में क्या इम्पोर्टेंट है। वैसे ज्यादा फर्क है नहीं, परंतु हिंदू धर्म में बहुत अलग मान्यता है और चातुर्मास की कुछ कहानियां भी है। थोड़ा हम उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, कौन बात करेगा शुरू में? कि मैं बात कर सकती हूँ और चातुर्मास के बारे में बताना चाहूंगी। अनम्यूट कर सकते हैं। जय जय जिनेन्द्र। जय अभी जिनेन्द्र। मैं यूएसए से बोल रही हूँ। चातुर्मास में 4 महीने का होता है। उस 4 महीने में जो भी साधु संत होते हैं वो एक ही जगह पर स्थिर वास करते हैं, क्योंकि बारिश का मौसम होता है तो उस समय जीव की हिंसा वगैरह होने का रहता है। इसलिए 4 महीने चातुर्मास में जो भी साधु संत होते हैं वो एक ही जगह पर स्थिर रहते हैं। बिल्कुल सही बोलता है। चंदू जी ने अमेरिका से भी ज्वाइन कर रही है। चंदू जी, मैं स्पेशली चाहूंगी कि कोई हिंदू धर्म में क्या विशेषता है ये बताए। या कॉमन किसको, कॉमन भी कुछ चीजें बता सकते हैं। यस। जैसे जो करते हैं मीन्स इसके अंदर जो 5 महाव्रत वाले पाठ करने वाले हैं तो अपने छोटे छोटे त्याग प्रत्याहार करने का
अपनी आत्मा में रमण करने का। मतलब ये जो चातुर्मास का समय है वो अध्यात्म साधना का समय होता है, बिल्कुल बिल्कुल, ये सब कि अपने कॉमन आप है। में लीन हो, जो भी जाप प्रत्याख्यान। बिल्कुल, ये सभी धर्म में ये कॉमन चीजें हैं। चाहे हिंदू धर्म हो, जैन धर्म हो, या चाहे बौद्ध धर्म हो। हम स्पेशली बौद्ध धर्म, जैन धर्म के कुछ खास बातें जानेंगे। तो अगर कोई बता सकता है, नहीं तो मैं तो वो बात करने ही वाली हूँ। यस, यस, सुवर्णा जी बोले। सुवर्णा जी। जी जिनेंद्र, चातुर्मास 4 महीने का होता है। और बारिश के सीजन में जीवों की उत्पत्ति ज्यादा होती है, सूक्ष्म जीव की उत्पत्ति ज्यादा होती है। तो सभी धर्म में ऐसा कहते हैं, अहिंसा सब में भी ज्यादा मानते हैं। अहिंसा धर्म को सब जानते हैं, खाली जैन जो लोग ही नहीं, बताया अदर जो धर्म भी बताया अहिंसा वो को। रिपीट ना करे। जो बताया चंदू जी ने यही बात बताई है, थोड़ा रिपीट ना करे। कुछ नई बात हो तो सामने प्रस्तुत करे, प्लीज। और हिंदू धर्म में क्या है कि मेन चातुर्मास में श्रावण भाद्र 2 महीने का ज्यादा महत्व होता है, कि 2 महीने में बारिश ज्यादा होती है। और हिंदू धर्म में ऐसे है कि सावन में त्योहार बहुत ज्यादा आते हैं, जैसे नाग पंचमी है, राखी है, वो सिंजारा तीज, वैसे वो ज्यादा आते हैं ना। तो लोग उनका उनके लिए खुशी का भी त्योहार होता है, खुशी का भी ये महीना सब होता है वो कॉमन है, श्रावण ये भाद्र। सब कॉमन है। मैं स्पेशली चाहूंगी कि कोई हिंदू धर्म की बात करे। अमित दुगड़। अमित जी बोलिए। ये चतुर्मास अनम्यूट कीजिए अपने आप। हो गया। यस। ये भगवान विष्णु भगवान 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हो शयन शयन के लिए। यस, दैट्स राइट, करेक्ट। हाँ। भगवान जो है विष्णु, वो क्षीर सागर में योग निद्रा में जाते हैं 4 महीने के लिए। चलो। तो यही हिंदू धर्म में इम्पोर्टेंट है कि जिस दिन वो निद्रा में जाते हैं, वो आषाढ़ मास का शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। वो आज का दिन है। हाँ, तो उसको स्पेशली वो तिथि होती है। और चातुर्मास का प्रारंभ भी उसी में होता है। उसको कहते हैं देवशयनी एकादशी। देवशयनी एकादशी। और इसका अंत होता है वो देवोत्थान एकादशी से होता है। तो इस प्रकार मानते हैं कि भगवान जब योग निद्रा में जाते हैं तो कुछ कार्य भी वर्जित करने चाहिए, जैसे विवाह संस्कार, गृह प्रवेश। ये सब मंगल कार्य इस समय नहीं करने चाहिए। इस प्रकार जैन धर्म, हिंदू धर्म में इसकी मान्यता है। क्या आप जानते हैं कि विष्णु भगवान 4 महीने योग निद्रा में क्यों जाते हैं? यस, थोड़ा सा अगर किसी के पास इसका नॉलेज हो तो थोड़ा सा चिंतन करके बताइए। अ, अगर नहीं है तो मैं तो, कहानी है, इंटरेस्टिंग है, छोटी सी कहानी, मतलब बहुत बड़ी नहीं है। मैं उसको और शॉर्ट करके बताऊंगी आपको। परंतु अगर कोई जानता है तो बता सकते हो तो दैट विल बी ग्रेट। कहते हैं कि राजा बलि था। राजा बलि का नाम आपने सुना होगा शायद। राजा बलि बहुत बहुत प्रसिद्ध था। वो दानवीर था, बहुत दान करता था, बहुत ज्यादा दान करता था। इतना दान करता था कि उसकी चर्चा चारों तरफ, वर्ड मतलब अपन वर्ड में बोलते, वो तो उस टाइम स्वर्ग में सब जगह उसकी चर्चा होने लगी थी। और कहते कहते कि इतनी मतलब दानवीरता उसकी मतलब बड़ी है, तो उसने स्वर्ग पर भी अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। राजा विष्णु ने अपना अधिकार कहाँ प्राप्त कर लिया? स्वर्ग पर भी प्राप्त कर लिया। अब अपना अधिकार क्या बोलते हैं कि कोई ऐसा करता है तो चलता तो नहीं है ना सबको। इंद्र और सारे देव भी बोले अब क्या करेंगे, परेशान हो गए सारे। राजा बलि ने अधिकार प्राप्त कर लिया। फिर वो सब विष्णु के पास गए, हाथ जोड़ के बोले कुछ तो करो, कुछ तो करो। अभी स्वर्ग का अधिकार भी राजा बलि को गया है। तो इस प्रकार उन्होंने प्रार्थना की। तब भगवान को भी सोचना पड़ा। और विष्णु भगवान ने वामन का अवतार लिया।
वामन का अवतार लिया और राजा बलि के पास भिक्षा मांगने चले गए। अब राजा बलि उदात्त था, राजा बलि जो चाहे जो मांगता था उसको सब कुछ देता था। तो उसने बोला, बोलो क्या चाहिए? बोले कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, बस 3 पग 3 पैर रखूंगा इतनी जमीन चाहिए मुझे। ये तो छोटी सी बात लगी। बोले हाँ दे दी, ताबड़तोड़ वचन दे दिया, हाँ दे दी। जैसे ही उसने वचन दे दिया, वामन ने अपना अवतार छोड़ दिया और विशाल काय ऐसा अवतार धारण कर लिया और पहला पग डाल दिया, पूरी पृथ्वी आ गई। दूसरा पैर डाल दिया, पूरा स्वर्ग आ गया। अब तीसरा पैर कहाँ डाले, कहाँ डालू? उसने पूछा। तो राजा बलि ने मस्तक झुका लिया कि अब मैं क्या बताऊं। तब उन्होंने उसके माथे पे पैर रख दिया, माथे पर उन्होंने पैर रख दिया। तो एक पैर पृथ्वी, एक स्वर्ग, तीसरा पद कहाँ? तो बलि ने जो सर झुकाते तीसरा पद यहाँ रखा माथे पर, और फिर उन्हें आदेश दिया कि आपको पाताल में जाके रहना है, पाताल में जाके रहना है, यहाँ अभी आप नहीं रह सकते। फिर भी विष्णु भगवान खुश तो हो गए कि देखो कितना दानवीर है, कितना दान दिया और खुद को भी इसमें समर्पित कर दिया। तो भगवान ने जाते जाते प्रसन्न होकर बोला, कोई वरदान मांग ले, अब तो इतना कर रहा है तो एक वरदान भी मैं तुमको देता हूँ। तो राजा बलि भी कोई कम नहीं थे। उन्होंने कहा कि पाताल में तो जाना है, पाताल लोक में तो मैं रहूंगा, परंतु मैं आपके साथ रहूंगा, मैं आपके साथ रहूंगा। यानी भगवान को भी पाताल में आना पड़ेगा मेरे साथ। अब वचन तो भगवान ने भी दिया था वरदान देने का, तो भगवान ने भी उसको मान्य कर दिया, स्वीकार कर लिया। और वचन पालन के लिए भगवान देवशयनी एकादशी से देव उठानी एकादशी, ये 4 महीने पाताल में जाके योग निद्रा करते हैं, योग निद्रा करते हैं, योग निद्रा करते हैं। तो इस प्रकार चातुर्मास की हिंदू धर्म की कहानी है कि भाई ये चातुर्मास इस तरह होता है। और भगवान विष्णु चातुर्मास में योग निद्रा में जाते हैं। चातुर्मास का यही महत्व माना जाता है। और हम और जानेंगे कि चातुर्मास का क्या क्या महत्व है। तो मेन क्या बातें चातुर्मास में की जाती है उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे और दूसरी बातें भी जानने की हम कोशिश करेंगे। तो चातुर्मास में कहते हैं कि व्रत, भक्ति, ध्यान साधना और शुभ कार्य करके अपने कर्म कटाना, ये मुख्य उद्देश्य चातुर्मास में माने जाते हैं। और चातुर्मास में क्या होता है, सबसे बड़ी बात तो क्या होता है कि हमारी पाचन शक्ति है ना, वो एकदम कम हो जाती है, हमारी पाचन शक्ति एकदम वीक हो जाती है। ये 4 महीने में पाचन शक्ति एकदम वीक होती है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, भोजन वैसा ही करना है जैसे पाचन शक्ति के लिए योग्य है। और ये दौरान सभी भोजन में, सभी पानी में बैक्टीरिया बहुत हो जाता है, बहुत बैक्टीरिया हो जाता है। तो ये बैक्टीरिया की तादाद इतनी बढ़ती है, इतनी बढ़ती है, इसीलिए हमें चातुर्मास में भोजन पर, खाने पीने पर ध्यान रखना जरूरी है। कहते हैं इस टाइम पाले भाजी नहीं खानी चाहिए, इस टाइम हमें बहुत सारी ऐसी चीजें कि जो खानी नहीं चाहिए, वर्जित चीजें होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हम आहार की भी बात करें कि भाई क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग जानते भी होंगे तो वो भी बात कर सकते हैं। पर मेन कहते हैं कि चातुर्मास में हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि चातुर्मास में पलाश नाम के पत्ते होते हैं, कोई मुझे भी पता नहीं है पर नेट पे देखा है मैंने, पलाश नाम के पत्ते होते हैं। कहते कि इसी पर भोजन करना चाहिए। सोने के थाली में खाना खाने का जितना लाभ होता है उतना इस चातुर्मास में पलाश के पत्ते पर भोजन करने से लाभ होता है। तो हमें
हिंदू धर्म की बात है ये। तो ये लोग इसी में खाना खाने का प्रयत्न करते हैं। तो जैसे हमने वर्जित कार्य देखे कि विवाह संस्कार, गृह प्रवेश, शुभ मंगल कार्य नहीं होते, वैसे कहते हैं कि वर्जित आहार में। तो चलिए, आहार एक कॉमन टॉपिक है और काफी लोग इस बारे में जानते हैं। तो कोई बताएगा कि इस 4 महीने में सबके लिए है, वो हिंदू धर्म के लिए ऐसा नहीं, 4 महीने में कौन सा आहार वर्जित करना चाहिए? जो कॉमन बात है कि 4 महीने बहुत बरसात होती है और कीचड़ होते हैं और सारी हरियाली होती है, इतनी हरियाली होती है। और कहते हैं कि पृथ्वी पर सारे जीव आ जाते हैं। इसलिए 4 महीने साधु संतों को स्थिरवास होता है, बाहर जाना नहीं होता है। ये एक कॉमन चीज है, वो हिंदू धर्म में भी है, बौद्ध धर्म में भी है और जैन धर्म में भी है। इसलिए मैंने ये कॉमन चीजें के बदले अपन कोई विशेष इसी चातुर्मास के दौरान साधु संत जैन मुनि बौद्ध सब अपनी जीवन शैली का एक अलग प्रकार का त्याग करते हैं, उपवास करते हैं, मौन व्रत रखते हैं, ध्यान साधना करते हैं और तपोनिष्ठ जीवन जगने का प्रयत्न करते हैं। तो जन साधारण के लोग भी जिसको जितना कैपेसिटी है, रोज बोलते पहले 2 महीने कुछ लोग एकासन करते हैं, 2 महीने एक ही टाइम खाना खाते हैं, कहते हैं कि इसमें एक ही टाइम खाना खाना चाहिए, तो अपने पेट के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो ये तो मैंने कॉमन चीजें वो बता दी, पर हमको खाने में क्या क्या अवॉइड करना चाहिए इस पर हम थोड़ी चर्चा करते हैं। तो आप लोग बात कर सकते हैं, जो भी बात करना चाहेंगे कि कौन कौन सा आहार 4 महीने में वर्जित होता है। यस, एनीवन? सिंपल बात है, बहुत सारे लोग जानते हैं वैसे। हेमा बताना चाहेगी क्या? हेमा जी। शायद यस, अनम्यूट का ट्राई कर रही है। बोलिए हेमा जी। हाँ, जमीन के नीचे जो उग रहा है ना, हाँ हाँ, वो नहीं खाते हैं, फिर प्याज लहसुन नहीं खाते हैं। बिल्कुल परफेक्ट। और पत्तीदार सब्जियां नहीं खानी चाहिए, मसालेदार पदार्थ नहीं खाने चाहिए, नॉनवेज तो खाना ही नहीं चाहिए। और कहते कि दूध शक्कर दही भी इस टाइम नहीं खाना चाहिए 4 महीने में, क्योंकि ये सब है ना, पानी का मतलब ज्यादा जिसमें प्रभाव होता है, वो चीजें सब नहीं खानी चाहिए। और बताइए। यस, उपवास करना है, मैक्सिमम हो सके तो उपवास करना है। अब जिनसे उपवास होता नहीं, यहाँ हमारा प्रारंभ ही तेला से हो रहा है सूरत में, क्योंकि इस बार भिक्षु स्वामी का 300वां है प्रोग्राम मनाया जा रहा है। तो उसी तरह के प्लान कर रहा है। चंदू जी भी बात करना चाहते हैं, तो चंदू जी को अनम्यूट ऑप्शन। यस। पत्ती वाली सब्जी ज्यादा नहीं खानी होती, क्योंकि उसमें भी है ना, बारिश के टाइम में बारिश का मतलब उसमें अपने पानी भी ज्यादा होता है बॉडी में। और पत्ती वाली सब्जी में पानी ज्यादा होता है, इसलिए पत्ती वाली सब्जी भी कम खाते हैं चातुर्मास के अंदर। वो मैंने बता दिया था, पत्ती वाली उसमें भी सब्जी। कीड़े ज्यादा होते हैं। पत्ती वाली सब्जियां मैंने बता दिया था। नई बात हो तो बताना, जो बात हो तो बस उसको रिपीट ना करें। और दूसरा, सर्वाधिक आहार का परिणाम हमारे मन पर होता है। सबसे पहली बात, मन पर परिणाम होता है और शरीर पर भी परिणाम होता है, दोनों पर भी परिणाम होता है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा हम अगर सात्विक आहार ले तो हमारा ध्यान और धारणा भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो दरअसल चातुर्मास में आहार शुद्धि, जप, तप, ध्यान धारणा, इसी से हमारे जो सूक्ष्म कर्मेंद्रिय होते हैं उनकी भी शुद्धि होती है। मानसिक विकार है उनका भी बहुत अ, क्या होता है, मानसिक विकार भी इससे बहुत सारे कम होते हैं। तो ये जो चातुर्मास है, ये बहुत सबके लिए भी उपयोगी है। भगवान विष्णु के लिए है ही हिंदू धर्म के साथ। वैसे चातुर्मास जो है वो हमारा 2025 का आज से प्रारंभ हो रहा है। भगवान विष्णु आज से योग निद्रा में जा रहे हैं और हम लोग
जैन धर्म में क्या कर रहे हैं, तो हम जैन धर्म को भी जानने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ अब हम थोड़ी सी बात करते हैं जैन धर्म में चातुर्मास का महत्व। इसमें हमको तो कॉमन यही है, सभी को जल्दी उठना है, मौन रखने का कोशिश करनी है, हो सके तो एक बार खाना खाने की कोशिश करनी है। यस, बात वही है। प्रवचन जहाँ तक हो सके प्रवचन भी सुनना चाहिए। यस, एग्जैक्टली, यस। बाकी भी लोग बात कीजिए, कॉमन बातें, कॉमन बातें तो सबको आनी ही चाहिए। अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कर ले, हाँ। मैं तो बहुत छोटी हूँ, मेरे को सुनना बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, ये बात भी बहुत बढ़िया है। तो चलिए, जानते हैं वैसे तो जैन धर्म में भी वही है। तो सबसे पहले भगवती आराधना में जैन धर्म में कहा गया है यही कि भ्रमण नहीं करना चाहिए, एक जगह स्थिर होना चाहिए। आचारांग सूत्र में यही बात बताई है कि इस बार इस वातावरण से बहुत बीज होते हैं, बहुत हरियाली होती है और कीचड़ होती है, इसलिए विहार नहीं करना चाहिए। और खास बातें मतलब इस जैन धर्म में एक जगह रहते हैं। सबसे पहले सभी साधु संत कोई भी इस समय विहार नहीं करते हैं, प्रवास नहीं करते। दूसरा, जैन धर्म के कुछ है मंदिर मार्गी वगैरह होते हैं, वो बिल्कुल रोज मंदिर में जाएंगे, पूजा अर्चा करेंगे, बहुत ज्यादा पूजा का महत्व रहता है, तो मंदिर में जाना और करना। तीसरा, कहते कि इस समय 5 बातें खास मानी जाती है जैन धर्म में। एक जगह रहना, मंदिर मार्गी हो तो पूजा अर्चा सब करना। तीसरा, संयम पूर्वक जीवन जीना, मतलब कोशिश करना 4 महीने में हमें गुस्सा नहीं करना है, हो सके तो मौन व्रत रखने की कोशिश करनी है, राग द्वेष से परहेज रखना है। 4 महीने तो कम से कम अपना जीवन संयम में रखना है। चौथा, हो सके उतना भौतिक चीजों का त्याग करना है, जैसे कि 4 महीने ऐसे भी रात्रि वातावरण। भोजन का त्याग। एक पांच रात्रि मैं भोजन का त्याग। 5 चीजें मैं पहले बताती हूँ, बाद में आप, मैं 5 चीजों का इम्पोर्टेंट बता रही हूँ। तो पहला हो गया हमारा एक जगह रहना, मंदिर पूजा अर्चा करना। और ये आपका जो पॉइंट है वो 5वें पॉइंट के रूप में आ ही रहा है, इसलिए मैंने कहा। तो चौथा है कि हमें भौतिक सुखों का जो है, वो हमें भौतिक सुख है वो क्या करना है, त्याग करना है। मतलब क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे पंखा चालू ना करे, हम लोग हो सके तो बिना पंखे के रहने की कोशिश करें। ऐसे भी इस मौसम में जरूरत नहीं होती पर होगी कभी, तो भी पंखा ना लगाए, एसी ना चालू करे, जो कुदरत का वातावरण है वैसा रहे। और सबसे बड़ी बात, रात्रि भोजन का त्याग तो सबको करना है। और मेन जैन धर्म का है वो, सबसे मेन क्या है, सबसे मेन जैन धर्म का, यस, सुवर्ण बता रही है। चलिए सुवर्ण बताइए। बोलिए सुन। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। हाँ, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। वो तो ठीक है, वो जैन धर्म का नहीं, मैं बोल रही कोई खास बात। ब्रह्मचर्य तो हिंदू में भी पालन करते हैं, बौद्ध में भी, वो सब में माना जाता है कि 4 महीने में ये पालन करना चाहिए, एकदम जैन धर्म की विशेषता, जैन धर्म की खास बात है, इस दरम्यान होती ही है। जैसे किसी ने कहा कि प्रमुख त्योहार भी आते हैं, वैसे इसमें पर्यूषण का बहुत महत्व रहता है। सबसे इम्पोर्टेंट पर्यूषण है, सबसे ज्यादा जैन धर्म में। इस 8 दिन में आदमी जो कुछ कर सकता है वो करने की कोशिश करे। 8 दिन पूरा फोकस उसका कम से कम अपने लाइफ पे रहे, और अगर वो इस चीज को करने की कोशिश करे तो मुझे लगता है जैन धर्म का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो चातुर्मास को कहते हैं कि चा, मैंने पहले तो मेरे शब्दों में व्याख्या की थी, आप सब लोगों के लिए चातुर्मास की ऐसे कहते हैं कि चा मतलब 4 गति का नाश करे। 4 गति जो होती है हमारे, वो 4 गति का नाश करे। तू मतलब तत्व की पहचान करे, तू मतलब त शब्द लेके तत्व की पहचान करे। रा मतलब मोह का, राग द्वेष मोह माया इन सब का त्याग करे।
और स मतलब संयम। तो चातुर्मास, तो ये भी व्याख्या दी गई है, एक श्लोक के रूप में लिखा है। चार गति नाश करे, तत्व की पहचान करे, मोह का नाश कर, संयम की अभिलाषा जगाए। तो ये चातुर्मास का श्लोक संस्कृत में दिया गया है। चतुर का अर्थ चार होता है और मास का अर्थ महीना होता है। तो इस चातुर्मास का शाब्दिक अर्थ 4 महीने, एक पवित्र अवधि होता है। कैलेंडर में ये 4 महीने होते हैं। तो ये 4 महीने, वैसे 4 माह होते हैं। 4 माह को वैसे भारतीय संस्कृति में बांटा गया है श्रावण, भाद्रपद, अश्विनी और कार्तिकी के रूप में, इस तरह बांटा गया है। वैसे तो बहुत कुछ कहा गया है, इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, परंतु हमें चातुर्मास के संदर्भ में छोटी छोटी बातों का संकल्प करना है कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, और मैं ये करके करने की कोशिश करती हूँ। तो जो भौतिक वातावरण बदल गया है, वर्षा ऋतु में जो कठिन परिस्थिति साधु संतों के लिए आती है, वैसे अपने को भी सोचना चाहिए कि हम भी इन सब से जो कम से कम बाहर घूमे, जरूरत पड़े उतना ही करे। क्योंकि हमारा शरीर में जो होता है ना, तो ये पूरा तंत्र बदल जाता है, शरीर के पाचन का सारा तंत्र बदल जाता है। तो इसीलिए इसमें बहुत सारी चीजें का परहेज करना चाहिए। वैज्ञानिकता से भी ये सिद्ध हुआ है कि इन 4 महीनों में बहुत सारी बीमारियां भी बढ़ जाती है और बहुत सारा शारीरिक फर्क पड़ता है। तो उपवास जी और सात्विक भोजन से इससे बहुत फर्क पड़ेगा। और कोई बात करना चाहता है तो जी बात करें, या फिर हम प्रयोग भी बिल्कुल। करें। अलका जी, आपने जैसे कहा जैन धर्म में पर्युषण का महत्व बहुत ज्यादा बताया गया है, और पर्युषण में ज्यादातर लोग 28 तप करते हैं, कोशिश करते हैं 8 दिन बिल्कुल तपस्या। और जो लोग पर्युषण में नहीं करते हैं तो श्रावण भादों में कभी भी कर सकते हैं। तो इस तरह से देखते हैं हम, 28 का महत्व, 8 दिन की तपस्या का महत्व जैन धर्म में बहुत ज्यादा बताया गया है। और हर परिवार में तपस्या का माहौल होता है। 28 तप इस समय बहुत ज्यादा लोग करते हैं। तो कहा भी जाता है कि अगर 28 नहीं की तो जैन धर्म में जन्म लेके फिर क्या फायदा हुआ। 28 तो करनी ही है, जैन धर्म में जन्म लिया है तो 28 होनी चाहिए है। 28 तप का महत्व बहुत ही ज्यादा बताया गया है। बिल्कुल सही कहा आनंद भाई जी। इस समय क्या होता है, सूर्य की रोशनी बहुत कम होती है। सूर्य की रोशनी कम होती है, और ये कम रोशनी के कारण हमारा जो तमोगुण है वो अधिक बढ़ता है, तमोगुण अधिक बढ़ता है। उसको नियंत्रित करने के लिए सात्विक भोजन की बहुत जरूरत होती है। अपने शरीर को शुद्ध रखने की आवश्यकता है। हमारे में तत्वगुण कैसे आए, हमारे शरीर में जो तपोगुण आ रहे उसको हम कैसे नियंत्रित करें, इस दरम्यान हमें ये सब चिंतन करना चाहिए। और आयुर्वेद के अनुसार ऐसे कहते कि चातुर्मास में अंकुरित अनाज का सेवन कर सकते हो, अंकुरित अनाज का कर सकते हैं। नमी बढ़ने के कारण दही का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेवन से पाचन तंत्र से जुड़ी समस्या बढ़ जाएगी। तो आयुर्वेद के अनुसार दूध से बनी कोई भी चीज ना खाने, वो दाल खाने से भी समस्या हो सकती है। तो आयुर्वेद कहता है कि चातुर्मास में दही ना खाए, क्योंकि इसमें नमी बढ़ती है और नमी से पाचन में प्रॉब्लम होती है। दूध से बनी कोई चीजें भी ना खाए, इस प्रकार आयुर्वेद मानता है। तो हम जल्दी उठे, भोजन के लिए ध्यान रखें, और विष्णु की पूजा बहुत करते हैं। इस बार विष्णु का बहुत पूजा का महत्व है। तो आध्यात्मिक महत्व के रूप में अपन को व्रत उपवास करने हैं, सत्संग स्वाध्याय करना है, ध्यान धारणा करनी है। अगर जिनको पॉसिबल है वो सेवा का भी, दान और सेवा का अन्न दान करे, गरीबों की सेवा करे। इस प्रकार चातुर्मास में अध्यात्म का महत्व है। और वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो ऋतु परिवर्तन होता है, पाचन कमजोर होता है, तो उपवास करना चाहिए। प्याज, मांस, शराब सबका त्याग करना चाहिए। और रास्ते में मतलब प्रवास में बहुत सारी हमारे हाथ से अंतराय लग जाते हैं, जो कुछ वो परहेज करने के लिए कम से कम यात्रा करें। और सामाजिक में तो आप जानते हैं, परिवार के साथ बहुत स्नेह से प्यार से रहे,
संयम के साथ रहे। रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, नवरात्रि, दीपावली, ये सर्व उत्साह सामाजिक एकता के ही है, और उसके साथ पर्यावरण का संरक्षण भी करे। पौषध मतलब तुलसी पूजन करना है, गो करना है। तो इस प्रकार शॉर्ट में धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं है, ये जीवन को शुद्ध करने का भी अवसर है। जैसे वर्षा धरती को शुद्ध करती है, वैसे हम उपवास तप से आत्मा को निर्मल करें। संयम की साधना ही हमारा मूल रहे। इसी भाव के साथ मुझे लगता है मैंने काफी कुछ बातें आपको शेयर की है। चातुर्मास कब प्रारंभ होता है और कब खत्म होता है? आज से, जैसे देवपोढ़ी एकादशी से देवउठी एकादशी तक। तारीख से बोलेंगे तो 6 जुलाई से कब तक तो चलेगा? नहीं, तारीख पता नहीं है मुझे। आज से पता है कि आज से देवपुरी एकादशी है, तो दिवाली के बाद जब देवउठी एकादशी आती है तब तक रहता है चातुर्मास। ठीक है, ये समाप्त होगा लगभग लगभग 1 नवंबर को समाप्त होता है। अगले 2 दिन में तुलसी विवाह आ जाता है और मांगलिक कार्य की शुरुआत हो जाती है। तो इस प्रकार ये चातुर्मास का मौसम से दृष्टि से बहुत कुछ सोचा जाता है, आध्यात्मिक के दृष्टि से सब कुछ सोचा जाता है। तो इस प्रकार हमने जान लिया, तो थोड़ा प्रयोग भी कर लेते हैं। कोई प्रश्न हो तो हम डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। अगर प्रश्न नहीं हो तो हम डायरेक्ट फिर। यस, आई थिंक काफी बातें हमने डिस्कस की है। बौद्ध धर्म में भी सेम है, उसमें अहिंसा का थोड़ा ज्यादा महत्व दिया जाता है। बाकी सारे नियम वैसे ही, साधु संत विहार नहीं करते हैं और सब कुछ पालन करने की कोशिश करते हैं। तो प्रयोग शुरू करें या कोई जी, प्रश्न है किसी को, कोई आपने जैसे बात? कहा साधु संतों के लिए चातुर्मास का महत्व तो बहुत ज्यादा बताया गया साधु संतों के लिए, लेकिन हम गृहस्थों के लिए भी इसका महत्व बहुत कम नहीं है, बहुत ज्यादा महत्व है। तो इसमें हमारे जैन धर्म में कुछ बातें गृहस्थ के बारे में बताई गई है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करें हम। यस, कर लीजिए, आप बता दीजिए आनंद भाई जी, थोड़ा सा तो बोलिए। जैसे आपने कहा, मैंने कहा तपस्या का महत्व बताया गया, तो हमें हमारा लक्ष्य है मोक्ष। लक्ष्य मोक्ष है हमारा, तो मोक्ष के लिए कई उपाय बताए गए। तो उसमें तप आता है, साधना, ध्यान भी आता है। तो हमें ध्यान का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करना है, और अनावश्यक बोलना, संयम करना। इसमें मौन का भी बहुत ज्यादा महत्व बताया जाता है। तो मौन व्रत भी लगते हैं, लोग मौन की अठाई भी करते हैं। मौन की अठाई करते हैं, 8 दिन तक बात बोलते नहीं, ऐसी अठाई भी हमें हम देखते हैं हमारे परिवारों में होती है। तो ये कम बोलना, अनावश्यक न बोलना, ज्यादा से ज्यादा मौन। मौन करने का तात्पर्य होता है हम अपने अंदर रमन करते हैं। जितना हम शांत रहेंगे, चुप रहेंगे, अंदर हम अपने अंतर की यात्रा ज्यादा कर पाएंगे। तो मौन व्रत का भी बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। तो आप इस बारे में भी बात करना चाहें तो कर सकते हैं। और ध्यान तो हमें ज्यादा से ज्यादा करना ही है। और कम से कम आज से हमें ये संकल्प लेना है कि जितनों ने पहले से संकल्प ले रखा है आधे घंटे ध्यान का, वो तो खैर अपने संकल्प का पालन करेंगे ही। जिन्होंने संकल्प नहीं लिया है, कम से कम 4 महीना प्रतिदिन आधा घंटा मौन, आधा घंटा ध्यान करना, आप नियम ले सके तो बहुत अच्छी बात होगी। ओम मैडम। ठीक है, चातुर्मास की बहुत सारी बातें हमने जान ली। थोड़ा प्रयोग भी करते 10 मिनट के लिए। जी ध्यान शुरू करना है सबको, कम से कम चातुर्मास में 4 महीने सुबह 5:30 की क्लास तो ज्वाइन करनी है, प्रैक्टिकली पॉसिबल हो तो। क्योंकि फिर प्रवचन होता है, तो प्रवचन में जाने के लिए 7:30, साढ़े पाँच से 6 आप जल्दी ध्यान करोगे तो तैयार होके भी जाने में फिर प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर प्रैक्टिकली वहां पॉसिबल नहीं हुआ तो जब पॉसिबल हो तब अपने आप को ध्यान में जाने की कोशिश करें। और सबसे बड़ी, ज्यादा कुछ ना करे तो कम से कम एक चीज को आप ध्यान रखना ही पड़ेगा कि आपको लंबा श्वास लेना है, श्वास पर ध्यान देना है। 4 महीने कोशिश करें कि मैं मेरे श्वास को समझूं, श्वास को देखूं और दीर्घ श्वास का प्रयोग करूं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है कि हमारा जो श्वास है वो अंदर तक नहीं पहुंच रहा है, हमारे एल्वोली तक नहीं जा रहा है, ऊपर ऊपर श्वास हो रहा है। तो कोशिश करना है कि हमारा श्वास पूरा
अंदर जाए। 6 लीटर कैपेसिटी है, 6 लीटर कैपेसिटी है। पर हम लोग आधा लीटर भी नहीं ले रहे, पूरा 1 लीटर तक नहीं ले रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत रेगुलर लाइफ में भी बहुत बड़ी समस्या है। तो इन सब को अवॉइड करने के लिए अभी कम से कम 4 महीने आते जाते बैठे कभी भी कुछ भी करो, बस श्वास को देखे, लंबी श्वास भरे, और हो सके उतना श्वास को धीरे धीरे धीरे, जितना श्वास लिया है उसके डबल छोड़ने की कोशिश करें, तो पूरा ध्यान हमारा श्वास पर रहेगा। तो चलिए हम बैठते हैं, श्वसन के लिए तैयार हो जाइए। दीर्घ श्वास परीक्षा के लिए तैयार होना है। दीर्घ श्वास के लिए तो बैठक स्थिति में या जिस स्थिति में हो, बस उसी स्थिति में आपको सीधे सरल बैठना है। संपूर्ण शरीर स्थिर शिथिल तनाव मुक्त करना है। कोशिश करनी है पूरा ध्यान केवल केवल एंड केवल श्वास पर रहे। मैं और मेरी श्वास। एक बार खाली आप श्वास का चार्ट देख लीजिए। सॉरी, एक बार केवल आपको चार्ट का शॉट दिखाना चाहती थी मैं, पर शायद वो नहीं मिला है, दूसरा ही दब गया। कोई बात नहीं, पर आपको इतना ही ध्यान रखना है कि आपका श्वास जितना लंबा होगा फेफड़े पहले भरेंगे, और फेफड़े भरते उसमें एक उल्टा, उल्टा क्या होता है, पेड़ होता है, उल्टा पेड़। और पेड़ के नीचे जब ये अंगूर होते हैं, ये समझ लो श्वास एंड तक आ गया, और यहाँ अंगूर होते हैं, ये लटके हुए जो अंगूर है वहां तक आपका श्वास पहुंचेगा। तभी तो आप लोग गैस एक्सचेंज बोलते हैं। वो गैस एक्सचेंज जितना अच्छा होगा उतना आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, वरना आप थके थके रहेंगे, आलसू रहेंगे, बीमार जैसा लगेगा। ये सब अवॉइड करने के लिए हम लोगों को अपने श्वास पर ध्यान देना है। अभी करिए, अगर हो गया तो मैं एंड में दिखा दूंगी आपको पिक्चर। चलिए सीधे, रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, पूरा ध्यान केवल श्वास पर केंद्रित करें। एक बार महाप्राण ध्वनि करे, लंबी श्वास भरे। शांत, संपूर्ण शरीर रिलैक्स, प्रतिभा के भांति स्थिर अडोल, कोई हलन चलन ना करे, केवल एंड केवल श्वास को देखे। श्वास मन आते जाते प्रत्येक श्वास को देखना है। श्वास मन, लंबी श्वास ले और धीरे 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 श्वास छोड़े। स्लो एंड लॉन्ग ब्रीदिंग। श्वास समताल और लयबद्ध हो, अर्थात पहली श्वास लेने और छोड़ने में जितना समय लगे, प्रत्येक बार उतना ही समय लगे, उस पर ध्यान दे। श्वास के कंपन नाभि तक अनुभव करे।
चित्त को नाभि पर ले जाए और श्वास भरे, तब अनुभव करे पेट की मांसपेशियां फूल रही है। श्वास छोड़े, तब अनुभव करे पेट की मांसपेशियां सिकुड़ रही है। पेट की मांसपेशियां फूलने और सिकुड़ने के साथ साथ गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता के साथ प्रयोग करें। आते जाते प्रत्येक श्वास को देखिए। हो सके उतनी लंबी श्वास हो और कंप्लीट श्वास, पूरा डिटॉक्स, पूरी गंदगी बाहर निकल जाए वैसे पूरा श्वास छोड़े। उसी के साथ पेट फूलने और सिकुड़ने का अनुभव करते हुए 4-5 श्वास के प्रयोग आपको खुद को करने, कोई सूचना नहीं मिलेगी। बस कोई विचार मन में आए तो उसकी ओर ध्यान न दे, केवल साक्षी भाव से देखते हुए श्वास का प्रयोग करें। चित्त को नाभि से हटाकर ज्योति केंद्र पर ले जाए। वहां श्वेत रंग का ध्यान करें, चमकता हुआ श्वेत रंग पूर्णिमा के चांद को आंखों के सामने लाए। उसकी श्वेत रश्मियां ललाट पर गिर रही है, ऐसा अनुभव करे। श्वेत रंग शांति, आनंद का प्रतीक है। आवेग आवेश शांत, मन शांत, शांति और आनंद के अनुभव के साथ अपना सच में तेजा में तिम भुए सुख पर। स्वयं सत्य खोजे, सबके साथ मैत्री का भाव रखे। शुभेच्छा चरणम पर। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचरण का अनुशीलन करें। दोनों हाथ आनंद केंद्र हृदय पर स्थापित करते हुए एक साथ सभी शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। अरहंते शरणं पवचामि, सिद्धे शरणं पवचामि, साहु शरणं पवचामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवचामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं। जो वंदनासन में आ सकते हैं वो वंदनासन में आए, या जिस स्थिति में बैठे रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी, श्वास भरे। वंदे वंदे श्वास भरते हुए सीधे आराम से
अपनी आंखें खोले। ओम अरहम। बहुत ही सुंदर चर्चा चली चतुर्मास के बारे में, और जैसा कि मैंने बताया, तो फीडबैक, आज कुछ नई बातें आपको पता चली? हम्म, कैसा लगा आज का चातुर्मास का तो अपना आप बात कर टॉपिक? सकते हैं। जैसा कि और मैंने कहा, अब हम उस गृहस्थियों के लिए चातुर्मास का महत्व भी बहुत ज्यादा बताया गया। साधु संत जो होते हैं उन्होंने तो घर बार त्याग दिए, उनके लिए तो 4 महीना 12 ही महीना उनके लिए तप त्याग तप का रहता है। तो हमारे लिए, देखिए, हम सामाजिक प्राणी हैं। जीवन यापन करने के लिए कमाई जरूरत होती है, अर्जन अर्जन कमाई। तो कमाई दो तरह की बताई गई है, एक भौतिक संपदा और एक आध्यात्मिक संपदा। भौतिक संपदा और आध्यात्मिक संपदा। तो 8 महीना भौतिक कमाई और 4 महीना आध्यात्मिक कमाई करने के लिए बताया गया है। चातुर्मास का महत्व हम गृहस्थों के लिए, 8 महीना आप धन कमाओ और करो, लेकिन 4 महीना आध्यात्मिक कमाई हमें करनी चाहिए। और इस समय जैसा कि अलका जी ने बताया, भाई आध्यात्मिक अपने हमारे मांगलिक कार्य होते नहीं है, तो चतुर्मास में व्यापार भी मंदा रहता है। शादी ब्याह होते नहीं है, कोई भी मांगलिक कार्य नहीं रहते, तो व्यापार भी मंदा रहता है। तो इसीलिए हमें अपने धर्म ध्यान की कमाई ज्यादा करने पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और 4 महीना कम से कम रात्रि भोजन तो हमें नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। 4 महीने रात्रि भोजन का जो भी नियम लेना चाहे ले सकते हैं, उसका पालन जरूर करना है। यस। देखिए, मैंने जो पहले बोला था वो चार्ट दिखा रही हूँ। सबसे पहले हमारे नाक, नासल कैविटी से श्वास शुरू होता है, फेरेनिक्स में जाता है, उसके बाद लैरिंक्स मतलब हमारा स्वर यंत्र है वहां जाता है, उसके बाद ट्रेचिया, ट्रेचिया यानी श्वास नलिका होती है। ये श्वास नलिका से श्वास नीचे आता है, तो दो भागों में डिवाइड हो जाता है। दो भागों में डिवाइड हो जाता है। उसको ब्रांची कहते हैं, और डिवाइड होता है उसको ब्रांचियलाइज कहते हैं। तो ये तब पेड़ की तरह होता है, और ये नीचे जो छोटे छोटे होते हैं वो एल्वोली होती है। तो हम अगर लंबा श्वास नहीं लेंगे, छोटा श्वास लेंगे, तो यहाँ से आएगा, यहाँ तक आएगा, बस फेफड़ों तक पहुंचेगा। पर वो अगर एल्वोली तक नहीं पहुंचा तो गैस एक्सचेंज होगा नहीं, और हमारा शरीर 600 खरब कोशिकाओं से बना है। हर कोशिकाओं को ऑक्सीजन चाहिए। अगर हमने सबको नहीं दिया तो बीमारी आप खुद ही मतलब आमंत्रित कर रहे हैं। तो इसी के लिए 4 महीने संकल्प करें कि मैं श्वास पर ध्यान दूंगी, समताल श्वास प्रेक्षा सीखूंगी, क्लास करूंगी। ऑनलाइन क्लास है, उसमें आ गई है ऑनलाइन क्लास। आप प्रेक्षा मेडिटेशन ऐप खोले, और उसके पहला जो बॉक्स ब्रीदिंग है उसके बाजू में एक पाथ आया है, उसके पहले आया है ऑनलाइन क्लास। तो ऑनलाइन क्लास बैठे बैठे कीजिए। छोटे छोटे लेसन है, एक 6 मिनट का, एक 13 मिनट का, एक 5 मिनट का, बहुत मजा आता है। बहुत सुंदर समझाया है। तो आप सभी इसको करें इसी भाव के साथ। ओम क्लास का अरहम। समापन के लिए आनंद भाई जी। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए, मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी, और जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। स्लोगन, अलका जी स्लोगन बोलेंगे आप? कोई यस। बोलना चंदू जी, चाहता है? मुझे चंदू जी लगता है बोल रही, चंदू जी बोलिए। चंदू जी को बोलने दो, हम अमेरिका से स्लोगन सुनेंगे। यस। फिटनेस का डोज एक 1 घंटा घंटा हर रोज। रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा 1 हर घंटा हर रोज। रोज।
फिटनेस का फिटनेस का डोज 1 घंटा हर 1 रोज। घंटा हर रोज। ओम अरहम।